अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदद हराम जन्नत हलाल वादा तुबाद मन तगुसु मन कज़ादुल आपकी तबीयत कैसी, सेहत कैसी, मजाज कैसे, सब खैरियत, बिल्कुल फिट फाट है। अभी सिर्फ इलेक्शन का ऐलान हुआ है या तैयारी उन्होंने नहीं की जो वर्कर हैं, तो आप ऐसे तैयारी करके आ गई हैं कि जैसे ये आप इमरान खान का लेफ्ट हैंड है। मैं ही हूँ लेफ्ट हैंड। अब मुझे ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला जो है वो सुना दिया है कि 14 मई को जो है हर हाल में इलेक्शन होने ही होने हैं, क्या कहते हो? मेरी मिल्लत के नौजवान और इकबाल की श्रीनगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया 14 मई को हर हाल में इलेक्शन होने ही होने। ये सारी जमातें पीडीएम के सारी जमातें, इनके मुंह पे तमाचा फिर गया है। ये कितना जोर लगा लें, कितनी मशक्कत कर लें, दिन रात कर लें, कंटेनर लगा लें, जो मर्जी लगा लें, जो इनके सराख बंद हो गए हैं वो सराख तो नहीं खुल सकते जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान करके इनको सुना दिया है कि इलेक्शन 14 मई को होना होना होना। इस वजह से शायर ने कलम उठाया, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, ना आप आगे देखा ना पीछे देखा, ना ऊपर देखा ना नीचे देखा, लिख दिया क्या लिखा, जरा तवज्जो फरमाए लिखा। जरा मेरे से मोहब्बत मिलना है। तुझको ये इलेक्शन जताएंगे खान, तुझको ये इलेक्शन जताएंगे, पीडीएम को इधर से भगाएंगे। तुझको ये इलेक्शन जताएंगे, पीडीएम को इधर से भगाएंगे। इतना प्यार क्यों है? मेरी मिल्लत की नौजवान और इकबाल की शहीन, जो बंदा प्यार के लायक है उसे प्यार दिया जाता है, जो नफरत के लायक है उसे नफरत दी जाती है, और जो बंदा चोर हो उसे चोर चोर कहा जाता है, क्योंकि मरियम मेरी जान है, मेरी जान के पापा चोर हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर पीडीएम ने दोबारा चाल चल दी और इलेक्शन एंड पे जाके दोबारा मिल्लत के नौजवान और इकबाल की शहीन, पीडीएम दोबारा चाल नहीं चलेगी। जो उनके निज़ाम दरम बरम हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अब उनके वो जो सारे मेंटेन खराब हो गए, दिमाग खराब हो गया, दिल दफना हो गया, गोडे उनके रगड़ी गए हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर चल सकते हैं वो चल लें, अल्लाह ताला की चाल के सिवा कोई भी बेहतर चाल नहीं सकता। वो ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। मेरे खान के साथ मेरा रब भी है और रब भी है, लेकिन रब के बंदे भी है जो हमारी शक्ल में इधर आए हुए हैं। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा खुश हूँ, लेकिन पीडीएम के मुंह पे जो तमाचा पर है आए। अच्छा बस मुझे ये बताओ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो एस्टैब्लिशमेंट चाहती तो कभी भी ये फैसला ना आता। अभी भी तुम लोग समझते हो कि वो न्यूट्रल नहीं है? मेरी मिल्लत के नौजवान और इकबाल की शनी, ये तो तुम भी समझ सकती हो, जो हम समझ रहे हैं वो हमारी समझ से बिल्कुल कहीं कहीं दूर दूर बाहर है। फैसला जो सुनाया अच्छा फैसला सुनाया, और यही फैसला हक में होना था और हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। ईद की तैयारी के साथ इलेक्शन की भी तैयारी, ईद की तैयारी है, इलेक्शन की तैयारी है। पीडीएम जमातों की खान ने मत मारी है। ओए मरियम बीबी जो आपकी जान है, जिनके पापा चोर हैं, वो आप उधर मेरी बात सुने ना, वो आपको क्या लगता है कि वो वाकई में पीटीआई की एक रुकन है? मेरी मिल्लत के नौजवान और इकबाल की शहीन, कैसी बातें कर रहे हो? पीडीएम की रुकन तो है, लेकिन रुकन 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 रोक ही रखा है उन्होंने। रुकन 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 वो रुकन है। अच्छा उन्होंने रोक के रखा हुआ है सारों को। क्या मैसेज दो? मैं मैसेज, मेरा मैसेज पैकेज नहीं है, वरना मैं मरियम नवाज को जरूर मैसेज करता। क्या मैसेज? कॉल मी। अगर वो कॉल कर देती तो क्या कहते? तो फिर मैं कहूँगा ये अब बताओ कैसा निज़ाम चल रहा है, तो वो बता दें कि कैसा चल रहा है। अगर वो बता देगी मेरी मिल्लत की नौजवान इकबाल के शहीन, उसे तो पहली बात है बोला ही नहीं जाना, अगर बोलेगी तो वो थोड़ा सा थथलाएगी। कैसे? ये तो हमने इलेक्शन होना था, ये तो आप बिलावल की जुबान बोल रहे हैं? ये नहीं ना, बिलावल दी जुबान मेरी मिल्लत की नौजवान और इकबाल की शहीन, इलेक्शन होना है, बस होना है। अब अफ्तारी का टाइम है, अब टाइम नहीं छोड़ दें फिर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कितने खुश हैं आप? हर वक्त जब हम यहाँ आए हम यहीं पाए जाते हैं, तो इतनी मेहनत के बाद आज जो है आपकी दुआएं जो है वो रंग ले आई हैं और इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया कि 14 मई को इलेक्शन होगा। इंशाल्लाह हमें अदलिया पे यकीन था, जिस तरह आज बंदियाल साहब ने फैसला दिया, हमारा पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया में पता चल गया इनकी अदलिया सही काम कर रही है। आज से पहले दूसरी जंग अजीम में 45 में चर्चिल को बोला था भाई तेरे सारे इलाके तबाह हो गए हैं, उसने कहा मेरी अदलिया सही चल रही है। उसके मुशीर में हाँ आपकी अदलिया सही, उसने कहा फिर हम कामयाब है। हमें अदलिया पे यकीन है, हमारा लीडर इमरान खान मुकम्मल मुखलिस है, उसके साथ ये दुनिया खड़ी है, ये भी मुखलिस है, ये जुनूनी लोग हैं, ये बरयानी वाले लोग नहीं हैं, ये सर फिरे लोग हैं, ये जो 16 जमातें पीडीएम के खिलाफ मर्द मुजाहिद खड़े हुए, ये लोग अपना रोल दे रहे हैं। ये दुनिया पागल नहीं है, ये इस तरह के लोग सिर्फ कैद आज़म के साथ सर फिरे थे और अभी इमरान खान के साथ। अच्छा अगर हमारी पीडीएम इत्तेहाद
बात जो है उन्होंने हमारी तो नहीं, खैर हम हमारी कहने नहीं चाहते उनको, लेकिन अगर वो जो है दोबारा कोई चाल चलते और इलेक्शन फिर मुलतवी हो गए, उनकी चालें खत्म होगी। अब हमारा लीडर इंशाल्लाह में कहेगा, हमारा लीडर हमें कहेगा, ये जो हमारे ऊपर मुंशी मुसल्लत किया है इलेक्शन करवाने का लेके निगरान वजीर आला, हम इसका घेराव करेंगे। ये आप इसने 14 दिन बढ़ा लिए हैं, ये कितनी देर के लिए निगरान आया था यहाँ पे, ये किसके तहत आगे इलेक्शन लेके करेगा। और इस तरह इंशाल्लाह जैसे हमारा लीडर करेगा, हम इन लोगों के घर जाएंगे, हम जात उमरा के घर जाएंगे। लोगों ने इनको पहचान ली है, पहले तो इन्होंने गरीब से निवाला छीना था, अब इन्होंने सफ़ेद पोश पेंट कोट और अब जैसी मेरी बेटी साड़ियों वाले के भी इन्होंने निवाला छीने। उनको अपनी बरादरियों में इमेज रखना बहुत मुश्किल हो गया। कोई अमीर खानदान होते हैं, कोई गरीब होते हैं, वो लोग बड़े परेशान हैं। एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो एस्टैब्लिशमेंट चाहती तो कभी इलेक्शंस हो ही ना पाते। अभी भी आपको लगता है कि जो वो एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है? अल्लाह के बाद हमारी बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, हमें अल्लाह ताला पे उम्मीद है इस मुल्क के हालात ठीक करे अपने लीडर इमरान खान के अलावा। और कोई ऑप्शन नहीं है। 22-23 करोड़ आबादी, हमारी ओनली इमरान खान रेड लाइन है। अच्छा मुझे बताएं कि मरियम बीबी कहा जाता है कि हमारी जो है ना वो पीटीआई की एक रुकन है, क्योंकि वो जो बोलती हैं वो हमारे हक में चला जाता है। हम भी माओ बहन वाला, मैं औरत के बारे में बात नहीं करता। मैं बस यही कहूँगा, ये लानते इनको लिखी हैं और वो आ रही हैं खुद ब खुद, उनकी अपनी ज़बानों से आ रही है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आप और कुछ नहीं कहेंगे? अच्छा, यहाँ पे इफ्तारी का एहतमाम हो रहा है, हमने देखा है कि कोई भी जलसा हो, कोई भी पार्टी का जो है इतना बड़ा हो पंडाल, तो कभी इफ्तारी होते हमने नहीं देखी है, वहाँ पे इतना एहतमाम होते नहीं देखा है। शायद आपकी आंखें सही नहीं काम, या आपका वर्किंग कम है। ये पिछले 3 महीने से जिंदा पीर कर, वो तो मुझे पता है, मैं यही बात कर रही हूँ कि वो चल रहा है। किसी और पार्टी की बात कर रही हूँ कि कभी किसी और नून लीग की या पीडीएम जमातों का कोई जलसा होता है तो कोई भी, मुझे पीडीएम के 16 बंदे, आज मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये 50 बंदा अपने घर के सामने प्यार करने वाला बिठा दे, नहीं बैठेगा। ये हजारों जनूनी, ये दुनिया पूरा बलोची केपी के कश्मीरी जिन्हें कहाँ से आए खड़े हैं ये। अच्छा, वो कहती है मरियम बीबी के जो मैंने जलसा किया था उसमें लोग ज्यादा थे और खान के जलसे में तो 200-300 मीडिया का दौर है। इन्होंने, आप जैसे यूट्यूबर खान की एक बात करते हो, लाखों डॉलर गड़च, बस खान हमारी रेड लाइन है, ये देख लो। इनकी बात तो ना जाओ, आप खान के बारे में एक लाइन हमसे पूछते हो और आपको डॉलर ऐसे। सब नून वाले यूट्यूबर भी पीटीआई पे आ गए। यार इनका टाइम खत्म हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला कलअदम करार दे दिया है, एज अ पीटीआई वर्कर आपको कैसा लग रहा है? ज़ाहिर है हम सब बहुत खुश हैं इस फैसले से और इंशाअल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इलेक्शन डे। और हम लोग अपनी तैयारियां हमने शुरू की हुई हैं। इलेक्शन होगा और जीतेंगे। और लेकिन अगर चाल चल गए फिर से पीडीएम, जो उनकी आदत है, फिर क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी आदत है, वो पीछे से खंजर घोंपते हैं और कोई ना कोई ऐसी चाल और कोई ना कोई ऐसा हरकत करते हैं जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं सबूताज हो जाती हैं। लेकिन इंशाल्लाह क्लाउड्स छट चुके हैं, इलेक्शन होके ही रहेंगे। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती तो ये फैसला कभी ना आता। अभी भी आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है? एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना तो चाहिए और यही उसकी खूबसूरती है कि वो, इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी रखवाली है। वो उसने हर, चाहे दाएं की जमात हो, बाएं की जमात हो, चाहे कोई भी हो पाकिस्तानी, उसको उन्होंने उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की वो जिम्मेदार होती है। तो होना उनको न्यूट्रल चाहिए। तो लेकिन इस फैसले के बाद तो खुशी हो रही है कि भाई अल्लाह मियाँ ने एक बंदियाल को इतना हमारे लिए फरिश्ता बना के भेजा और उनका नाम हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जैसे हम जस्टिस कॉर्नेलियस को याद करते हैं अच्छे लफ्ज़ों से, और जिस तरह हम बुरे लफ्ज़ों से जस्टिस मुनीर को याद करते हैं, तो इसी तरह जस्टिस बंदियाल ने अपना नाम हिस्ट्री में गोल्डन हरूफ में लिखवा दिया। अल्लाह मियाँ उनकी हिफाजत करेगा और अल्लाह मियाँ क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला, मुझे पता है उनके लिए आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल और बहुत ही बुरा वक्त होगा उनके लिए कि भी वो उसमें से गुजरे होंगे, लेकिन उन्होंने हक सच का साथ दिया और आइन की पासदारी की। तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी उनकी रखवाली करेगा। कहा जाता है कि मरियम बीबी जो है ना वो आपकी कारकुन है, जो बातें करती हैं वो सारी आपके हक में जाती हैं। आप क्या मैसेज देंगे? उनको चाहिए कि थोड़ी सी अपनी ग्रूमिंग करें और कुछ पढ़ लिख लें और अपने आप को थोड़ी तजर्बा हासिल करें। और गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, तो अभी वो गिरती पड़ती हैं। अच्छा, अभी नई
नहीं, वो सीख रही हैं। सीख रही हैं, बिल्कुल। कोई बात नहीं है, सीखने दे उनको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर पीडीएम में इत्तेहाद जो है दोबारा कुछ चाल चल गई और इलेक्शन जो है दोबारा मुलतवी हो गए तो क्या करेंगे? वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक चाल ये चलेंगे, एक चाल जो है ये खुदा जो है आसमान से चलेगा, इंशाल्लाह वही चाल कामयाब होगा। और हमारी रब से दुआ है कि हमारे वतन पर अल्लाह पाक अपना रहम व करम करे और सीधी सिमत पे ये मुल्क जाए, ये हमारी दुआ है। अच्छा, और अगर जो है गिरफ्तारी मुतवक्के हो सकती है अगर खान साहब की, और अगर गिरफ्तारी हो गई और इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गए और इनकी चाल जो है वो कामयाब हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए जी, आइन ही वाहिद चीज़ है जो इस रियासत की सारी इकाइयों को वो जोड़े हुई है। तो इंशाल्लाह हमारी तो उम्मीद है कि ये लोग इतने जो है वो नहीं जाएंगे कि ये आइन को तोड़ने की कोशिश करें, और अगर आइन को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सारा कौम निकलेगा और हम अपनी आइन की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर माजी की तरह एस्टेब्लिशमेंट चाहती तो ऐसा फैसला ना आता, अभी भी आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है? जी, इस्टेब्लिशमेंट जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिस पोजीशन पे आजकल इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत से दूर है, और वो बरमला ये इजहार भी कर रहे हैं कि हम सियासी फ़ैसलों से जो है इसमें हम नहीं है इन्वॉल्व। तो ये पोजीशन इस्टेब्लिशमेंट की बहुत अच्छी है। थैंक यू।